हिंदी भाषा की 30 प्रश्नों की सीरीज़ का आज का पहला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है। अब यहाँ देखिए, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो इसका समास विग्रह होगा भाई और बहन। तो सही उत्तर क्या आएगा इसका? द्वंद्व समास। जल मग्न में कौन सा समास है? जल्दी से आप लोग अपने उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए, या फिर आपको उत्तर सोचने का जो हम पढ़ते हैं उस समय जो वक्त मिल जाता है उसमें सोच लिया करिए। जल मग्न में कौन सा समास है? तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो जल में मग्न इसका समास विग्रह होगा। तो जल में मग्न अर्थात यहाँ पे आएगा तत्पुरुष समास, अर्थात ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। पीताम्बर में कौन सा समास आएगा? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि। तो पीला है अंबर आएगा। इसका सही समास विग्रह करिए जल्दी से। पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है। तो पीला है वस्त्र जिसका, यहाँ पे किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास आएगा। अर्थात पीला है वस्त्र जिसका श्री कृष्ण की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास आएगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुओं, आंसुए, इनमें से एक भी नहीं। तो आंसू का जो बहुवचन है वो आंसू ही होता है, इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक भी नहीं। आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? तो जन्म पर्यंत इसका सही विग्रह होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो जन्म पर्यंत यहाँ पे आएगा अव्ययी भाव समास। मुरलीधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या लूक। तो देखिए, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाला, यहाँ पे किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत किया गया है। मुरली को धारण करने वाला था श्री कृष्ण जी, तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। गगन चुंबी में कौन सा समास है? तो गगन को चूमने वाला, सही उत्तर क्या आएगा? गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आएगा। द्वंद्वी में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। द्वंद्वी का समास विग्रह क्या होगा? दो अणु का समूह, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर है द्विगु समास। त्रिफला में कौन सा समास है? तीन फलों का समूह, तो सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु। तो यहाँ पे द्विगु सही आएगा। निडर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु। तो निडर का जो समास विग्रह है वो होगा डर से रहित, ठीक है। तो यहाँ पे बिना डर के, इसलिए यहाँ पे आएगा अव्ययी भाव समास। चक्र पाणी में कौन सा समास है? चक्र है पाणी में जिसके, ठीक है, ये इसका समास विग्रह है। तो यहाँ पे किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत किया गया है भगवान विष्णु की ओर, तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा बहुब्रीहि समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो समास विग्रह होगा पाप और पुण्य, तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा द्वंद्व समास। पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु। पांच वटों का समूह, यहाँ पे समास विग्रह जो आएगा वो पांच वटों का समूह, अर्थात यहाँ पे द्विगु समास आएगा। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। तो यहाँ जो समास विग्रह होगा मृगनयनी का वो होगा मृग रूपी नयन, अर्थात मृग के समान जिसके नयन सुंदर हैं। तो यहाँ आएगा कर्मधारय समास, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब देखिए, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी या गृहगत। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? प्रतिदिन, जो अव्ययी भाव समास है। जहाँ पे भी प्रतिदिन, हर दिन और भर पेट ये सब आए, वहाँ पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास।
जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, वह कौन सा समास कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय? तो जहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ पे क्या आता है? कर्मधारय समास। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या 8? तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये 4 प्रकार हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिससे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव, विदेशज, तत्सम या देशज? तो संस्कृत के जिन शब्दों का हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं तत्सम। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? समतल, देशभक्ति, वाचनालय या घर? तो रूढ़ शब्द था जिनके खंड करने पर शब्दों का कोई मीनिंग अर्थात अर्थ ना निकलता हो उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे घर आएगा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है? कुशल, पंकज, पवित्र या विनिमय? देखिए, योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो जिन शब्दों का अर्थ किसी एक ही शब्द के लिए, एक ही चीज़ के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सही उत्तर होगा पंकज। पंक अर्थात कीचड़ होता है, यानी उसमें उत्पन्न। तो कीचड़ से बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये कमल के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए ये योगरूढ़ शब्द है। निम्न में यौगिक शब्द कौन सा है? पशु, पंकज, पुस्तकालय या जलज? तो सही उत्तर होगा पुस्तकालय। कुपुत्र शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तद्भव, विदेशज, तत्सम या देशज? कुपुत्र क्या आएगा? जल्दी से अपना उत्तर बताइए। तो कुपुत्र यहाँ पे तत्सम आएगा सही उत्तर, क्योंकि कुपुत्र का कपूत जो होता है वो तद्भव होता है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर आएगा तत्सम। मजिस्ट्रेट शब्द है विदेशज। जातिवाचक संज्ञा है नदी, क्रोधित, हिमालय या मोहन? देखिए, हिमालय पर्वत का नाम है, मोहन भी एक व्यक्ति का नाम है, क्रोधित एक भाव है। यहाँ पे नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम सभी प्रकार की नदियों को नदी ही कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, ये सब नदियों के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे, जबकि सबको हम नदी कहते हैं। एक नदी का नाम दिया गया है, अगर हम उन नदियों का नाम ना लें पर्टिकुलर जो व्यक्तिगत रूप से, तो नदी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए ये जातिवाचक शब्द है। निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। जड़ता, दया, बुढ़ापा, घटना? तो यहाँ पे देखिए, उसमें जड़ता आ गई, उसे दया आ गई, उसे बुढ़ापा आ गई, घटना घट गई। सही उत्तर बताइए। देखिए, जब आप सेंटेंस बनाएंगे अर्थात जो वाक्य बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो यहाँ पे बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनें। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक? तो देखिए, यहाँ पे हे प्रभु, इसलिए यहाँ पे संबोधन किया गया है, तो संबोधन कारक आएगा। भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, लड़काईपन, लड़काई या लड़कापन? तो सही उत्तर आएगा लड़कपन। सचरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र, चरित्र, सतचरित्र या चरित्रता? तो सही उत्तर आएगा यहाँ पे चरित्र, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण, लड़का, किताब, माता? यहाँ पे सही शब्द क्या होगा बहुवचन का? प्राण जो है वो बहुवचन है। लड़का का लड़के हो जाए, किताब किताबें, माता माताएं। सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सुंदरता, क्रोध, किताब या कमर? पुल्लिंग शब्द बताइए। यहाँ पे जो क्रोध है वो पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं तद्भव, विदेशज, तत्सम या देशज? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से जो भी सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं।
वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।